भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। पूज्य बापू बताते हैं कि अगर 108 बार ये भगवान का नाम बोलकर कोई व्यक्ति घर से बाहर जाए तो यात्रा में आने वाले विघ्न वो नष्ट हो जाते हैं। कई लोग घर से बाहर जाते हैं तो शगुन देखकर जाते हैं, दही खाकर जाएंगे, क्योंकि दही खाकर जाना या देखकर जाना ये शुभ शगुन माना जाता है। पानी से भरा हुआ कलश देखकर जाएंगे, ये भी शुभ शगुन माना जाता है। परंतु फिर भी उनके काम में विघ्न आते हैं, कष्ट आते हैं। तो शगुन देखकर चले थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, शगुन जो है ना वो मंगल सूचक होता है, शगुन मंगल कारक नहीं होता। मंगल सूचक है, पर भगवान का नाम तो मंगल कारक है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कई लोग ऐसे होते हैं, जा रहे हैं रास्ते में पैदल, पर सामने से देखा बिल्ली रास्ता काट गई तो खड़े हो जाएंगे, कोई दूसरा जाए फिर मैं जाऊं। यहाँ अपना जूता फेंकेंगे जोर से उस साइड, फिर खुद जाएंगे, बिल्ली रास्ता काट गई। अब ये बात किसी शास्त्र में पढ़ी नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन होता है, सुनी सुनाई बात सच्ची मान ली। पर भगवान के नाम से विघ्न दूर होते हैं, ये बात तो अपने शास्त्रों में, वेदों में आती है, उपनिषदों में आती है। तो क्यों ना हम उस शास्त्रीय बात का सहारा लेकर अपना काम बना लें। जब भी कोई अपशकुन जैसा लगे ना, तो गहरा श्वास लेकर श्वास को रोको और भगवान का नाम जप करो, या महामृत्युंजय मंत्र जप करो। दिन का टाइम हो तो गायत्री मंत्र बोल लो, रात का टाइम हो तो महामृत्युंजय मंत्र बोल लो मन में, बस सारे अशगुन दूर हो जाएंगे। श्वास गहरा लेकर रोकना और भगवान का नाम जपना, ये दो देवों की पूजा हो जाती है इससे। एक तो वायु देवता की पूजा हो जाती है, प्राणायाम करना ये वायु देवता की पूजा का द्योतक है। और श्वास को रोककर भगवान का नाम जप करना, ये आकाश तत्व के देवता विष्णु भगवान की पूजा का द्योतक है। इसलिए गीता के 4 अध्याय के 29वें श्लोक में प्राणायाम की महिमा बताई गई है। प्राणायाम परायणा भगवान ने कहा 4 अध्याय में। तो प्राणायाम करना, श्वास भरना, श्वास को रोकना, केवल इतना ही नहीं, परंतु श्वास रोककर भगवान का नाम जप मन में करना। प्राणायाम के साथ भगवान का नाम जपने से बुद्धि भगवत विषया होती है, सात्विकता बढ़ती और अपने आप बीड़ी सिगरेट आदि व्यसन छोड़ने नहीं पड़ेंगे, छूटने लगेंगे। एक बीड़ी कोई अगर पिए तो उसकी 6 मिनट उम्र कम हो जाती है। एक बीड़ी पीने से कितना घाटा होता है, पर लोग पैसे देकर अपने मुंह में जहर डालते हैं। कैसे लोग हैं, विचित्र। आज से निश्चय करें, अगर कोई व्यसन है तो हम उसको छोड़ने की तैयारी रखेंगे, और बापूजी के आशीर्वाद पाकर, उनके वचन सुनकर हम इन व्यसनों से अपने को मुक्त रखेंगे। घर पे कोई व्यक्ति शराब पीता हो, व्यसन करता हो ना, तो उसके लिए एक मंत्र जपो, नाभि पर ध्यान करके दृढ़ता से दृढ़ संकल्प करके जप करें कि अमुक आदमी का ये व्यसन छूटे, ये गंदा स्वभाव छूट जाए। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम, बस इतना सही है। कितना सरल है, बीज मंत्र है। बीज मंत्रों का अपना प्रभाव होता है।
जैसे मोबाइल फ़ोन कितना छोटा सा, इतना सा होता है, इससे छोटे भी इस साइज के फ़ोन होते हैं, इतना सा फ़ोन, पर अगर पता हो नंबर तो हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका भी बात कर सकते हैं, दिल्ली बात कर सकते हैं, जहाँ तहाँ देश प्रदेश में बात कर सकते हैं। पता होना चाहिए। एक आदमी मोबाइल हाथ में लेकर बैठा था, आधे घंटे से देखे जा रहा था, तो उसके दोस्त ने कहा क्यों मोबाइल कभी देखा नहीं है, तू देख रहा है, क्या बात है? बोले मेरे को एक दोस्त को फ़ोन करना है। तो नंबर याद नहीं है तुझे? बोले नंबर तो याद है, तो फिर कर देना जल्दी। बोले दोस्त ने जो नंबर बताया ना उसमें 011, ये 11 2 बार है, पर इसमें तो 1 एक ही बार है। तो वो उसका जो दोस्त था ना वो भी उसके जैसा ही था। उसने कहा कोई बात नहीं, इसमें 1 एक बार है तो एक फ़ोन मेरे पास भी है, एक इसमें से दबा दे, एक इसमें से दबा दे। अब वहीं 2 बार एक कर दे तो हो जाएगा ना। अब एक उसमें से दबाएगा, एक उसमें से दबाएगा, दिल्ली बात नहीं हो पाएगी। ऐसे ही आदमी जहाँ है वहीं सुखी होने का प्रयास करे। मैं इधर जाऊं तो मज़ा आए, ये खाऊं तो मज़ा आए, ये बीड़ी पीऊं तो मज़ा आए, इस झंझट में न पड़े। जहाँ है वहीं शांत होकर भगवान का नाम जप करे, थोड़ा अंतर्मुख हो, बहिर्मुखता को छोड़े, मौन रखे और सात्विक भोजन करे, लहसुन प्याज से हो सके तो अपने को दूर रखे, तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो प्रसन्नता बढ़ेगी। राजस्थान में ही कुंभलगढ़ है, नाम सुना है? कुंभलगढ़ राजस्थान में ही पड़ता है। और कुंभलगढ़ में एक जवान रहता था, उसका नाम था सोहन। तो उसके पिताजी गुजर गए, तो रुपया कमाने के लिए वो लड़का गया बम्बई। पर बम्बई की हवा ऐसी लगी कि बुरी आदतें पड़ गई। जितना रुपया कमाता वो गंदी आदतों में खर्च कर देता। कंधे पर कपड़ा रखकर फेरी करता बम्बई की बाजार में, रुपए व्यसन में खर्च कर देता, बुरी आदतों में। पर भगवान की उस पर कुछ ऐसी कृपा हुई, उसके किसी दोस्त ने उसको आश्रम की एक पुस्तक दी, युवा धन सुरक्षा। वो जवान ने पढ़ी, सोहन भाई ने, तो सारी आदतें छूट गई। आश्रम का पता पढ़ के वो मुंबई से अहमदाबाद आए शिविर में और दीक्षा लेकर के गए भगवान नाम। संप्रदाय जिनको चलाना होता है वे महात्मा लोग अपने संप्रदाय का मंत्र देते हैं, परंतु पूज्य बापू जी कहते हैं हमको कोई पंथ संप्रदाय नहीं चलाना है, हमको तो सही पंथ बता देना है बस। इसलिए बापू जी दीक्षा में भगवान का नाम देते हैं। और कोई शिव जी का उपासक हो तो उसको शिव जी का मंत्र देते हैं, कोई राम जी का उपासक हो तो उसको राम भगवान का मंत्र देते हैं, कोई कृष्ण भगवान का उपासक हो तो उसको वो मंत्र देते हैं, कोई देवी का उपासक हो तो उसको वो मंत्र देते हैं। इस कारण पूज्य बापू जी से दीक्षा लेने आने वाले भी देश प्रदेश से कई कई भक्त हैं, और उनको व्यवहारिक परमार्थिक लाभ भी खूब होता है, आध्यात्मिक उन्नति भी खूब होती है। तो वो सोहन आश्रम आकर दीक्षा लेकर के भाई गए। रोज सुबह जल्दी उठकर जप करते, एकादशी आए तो व्रत करते, सूर्य को अर्घ देते, मौन रखते और अपना काम कुशलता से करते। तो फालतू पैसा जो खर्च हो रहा था वो बचत होने लगी। फिर एक दुकान ली, दूसरी की, चौथी की, अभी बम्बई में उनकी 5 दुकानें हैं। कहाँ तो कंधे पर कपड़ा रख के बेचता था जवान। और कुंभलगढ़ में वहाँ की समिति वाले आश्रम बना रहे हैं, तो ये सोहन ने बम्बई से कुंभलगढ़ जाकर समिति वालों को 10 लाख रुपए अपनी तरफ से डोनेशन दिया कि मेरी सेवा स्वीकार करो, मैं और भी आगे करता रहूँगा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, बोले कंधे पर कपड़ा रख के फेरी करता था, और कहाँ आज इतना हो गया, 5 दुकानें हो गई। तो व्यक्ति अगर जीवन में ईमानदारी से ईश्वर के रास्ते चलता है तो सचमुच में यह लोक सुखी परलोक सुखी वो होता ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। केवल ठान ले, पक्का इरादा कर ले कि अब हम व्यर्थ के झगड़ों में और झंझटों में समय नहीं बिगाड़ेंगे। घर में कोई एक व्यक्ति गुस्सा करे तो दूसरा शांति बनाए रखे। पति आए दुकान से, खाने बैठे शाम को, तो पत्नी ने खाना पिरोसा, चावल में आया कंकड़, तो पति ने गुस्सा किया कि भगवान ने 2 आंखें किस लिए दी है, एक कंकड़ निकाल नहीं सकती थी चावल में से। तो पत्नी ने कहा भगवान ने आपको 32 दांत किस लिए दिए हैं, आप एक कंकड़ चबा नहीं सकते।
हम दोनों एक दूसरे को सुना रहे हैं और घर में अशांति का माहौल खड़ा हो रहा है। नहीं, घर का वातावरण आध्यात्मिक वातावरण बना रहे। घर में आपसी सौमनस्य बना रहे, वही मनस्यता घर में से दूर हो जाए। तो किसी का स्वभाव बिगड़ा हुआ हो, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम मन में जप करे, उनके लिए संकल्प करके, और पूजा के स्थान पर थोड़ा जल भर के रखे, भगवान नाम जप करके वो जल उनको पिला दे शुभ कामना करके, तो उनके स्वभाव में सुधार आएगा। जब मौत होती है ना, तो कुछ साथ नहीं जाता है, अपना स्वभाव अपने साथ जाता है। और स्वभाव बिगड़ा हुआ होगा तो दूसरा जन्म भी बिगड़ जाएगा, और स्वभाव सदा हुआ होगा तो फिर कहना ही क्या। स्वभावः विजय शौर्यम, अपने स्वभाव पर विजय पाना ही सच्ची शूरवीरता है। तो क्यों ना हम ये करें। जिसकी भोगों में रुचि है, उसको संसारिक भोग मिले या न मिले, पर जिसकी भोगों में आसक्ति है उसका विनाश जरूर होगा। और जिसकी भगवत प्राप्ति में, सत्संग में, गुरु चरणों में रुचि है, उसको इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो या न हो, पर उसका कल्याण जरूर होगा, उसका विकास जरूर होगा। वो 84 लाख योनियों में नहीं भटकेगा। भगवान ने गीता में कहा है, ऐसे भक्त को जिसको इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, मैं उसको दोबारा किसी अच्छे कुल में जन्म दिला देता हूँ। ये बात भगवत गीता जी के 6ठे अध्याय में आती है। आप पढ़ के देखो 6ठा अध्याय। तो इसकी बहुत महिमा है, शांति से सत्संग सुनना और भगवान नाम जप करना। इंद्र को वज्र बनाने हेतु उन दधीचि ऋषि के सुपुत्र महर्षि पिप्पलाद जी, उन्होंने इस ओमकार के जप की महिमा बताई। अपने शिष्य सत्यकाम को, और ओमकार का जप कैसा कल्याणकारी है ये बताते हुए कहा कि अगर 3 बातों का ख्याल और साथ में रखे तो उसका विशेष लाभ होता है। एक तो तपस्या, अभी आप बैठे हैं, आपकी तपस्या हो रही है। दूसरा कहा ब्रह्मचर्य, संयम रखें। और तीसरा कहा दृढ़ श्रद्धा रखें। महर्षि पिप्पलाद जी ने कहा, अगर जप के साथ ये 3 बातें होगी तो रिद्धि सिद्धि वैभव धन संपत्ति भक्त जो चाहेगा उसकी उसे प्राप्ति होगी। लगन लग जाए बस। मीरा को लग गई, वो गाती थी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठी माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन 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 की। चरण बिना कछु नहीं भावे। चरण बिना मोहे 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 कछु नहीं भावे। चरण बिना माया सब सपनन की। झूठी माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन
चरणन की। प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, 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 प्रेम के सिंधु दीन के बंधु। मैं प्यासी तव दर्शन की, मैं प्यासी तव चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की। भोगों की अब चाह नहीं है, भोगों की अब चाह नहीं है। भोगों की अब चाह नहीं है, भोगों की अब चाह नहीं है। भोगों की अब चाह नहीं है। भोगों की अब चाह नहीं है। कृपा भई गुरु वचनन की, कृपा भई गुरु वचनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भवसागर सब सुख गयो है, भवसागर सब सुख गयो है। भवसागर अब 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 सुख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोह तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की। जिसको लगन लग जाती है वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली। तुलसीदास जी ने कहा बड़े भाग उर आवई जासु। पर जिसको व्यसनों की लगन लग जाती ना वो बेचारा बड़ा अभागा। एक आदमी शराब बहुत पीता था, बड़ा भाई उसको समझाता था पर छोटा मानता ही नहीं था।
आखिर बड़े भाई ने भी उस विषय पे फिर बोलना ही छोड़ दिया। एक दिन बड़े भाई को कहीं दूसरी जगह जाना था, तो छोटे भाई को कहा, देख मैं तो बाहर गांव जा रहा हूँ, तेरी भाभी जो मायके गई हुई है उसको जाकर के ले आना, पर देख ज़्यादा दारू पी कर मत जाना, और मेरे ससुर कुछ पूछे ना तुझसे तो हाँ के ना में जवाब देना, ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि व्यसन करने से तेरी बुद्धि कमज़ोर हो गई है। बोले ठीक है। बड़ा भाई गया बाहर। अब ये अगले दिन सुबह उठा, सोचा बड़े भाई ने ज़्यादा पीने को मना किया है, थोड़ा पीने को मना नहीं किया, तो उसने थोड़ा पिया और गया भाई के ससुराल। खाए पिए फिर शाम को गपशप करने बैठे तो भाई के ससुर ने पूछा, क्यों गांव में सब मज़े में तो हैं? तो इसको बात याद आई कि बड़े भाई ने कहा है हाँ के ना में जवाब देना। तो पूछा, भाई गांव में सब मज़े में? बोला हाँ। तो मेरे दामाद मज़े में थे? बोला ना। पहले हाँ में कहा तो अब ना की बारी। तो फिर उस भाई के ससुर ने कहा, तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी क्या? बोले हाँ। तो अभी कुछ सुधार हुआ? बोले ना। तो हालत बहुत चिंताजनक है? बोले हाँ। अरे जिंदे तो हैं? बोले ना। तो क्या मर गए क्या? बोले हाँ। और सारे घर में लोग रोने लगे। इसने कहा कि मैं तो मेरी भाभी को ले जाने के लिए आया हूँ, उसको भेजो। बोले तेरी भाभी तो विधवा हो गई, अब तेरे साथ आके क्या करेगी, जा। वो तो आया घर। अगले दिन बड़े भाई आए, बोले क्यों तेरी भाभी को लेने नहीं गया था? बोले मैं गया था, परंतु आपके ससुर ने कहा कि मेरी भाभी तो विधवा हो गई। बड़े भाई ने एक थप्पड़ मारी, पागल मैं जिंदा बैठा हूँ और तेरी भाभी विधवा कैसे हो जाएगी? जरूर तू दारू पी कर गया होगा। बोला हाँ। दूसरा एक आदमी था, शराब बहुत पीता था, पत्नी समझाते समझाते थक गई, पर फिर पत्नी ने भी उस विषय पे बात करना बंद कर दिया। एक दिन वो आदमी अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में शराब की बुराई लिखी हुई थी, शराब पीने से कैंसर होता है, लीवर खराब होता है, आदि आदि। तो वो जोर से चिल्लाया, आज से बंद, आज से बंद, आज से बंद। पत्नी खुश होती हुई रसोई घर से दौड़ती हुई आई। बोले क्या कहा पतिदेव, आज से बंद? तो क्या आज से शराब पीना बंद? बोले नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद। शराब पीना बंद नहीं, अखबार पढ़ना बंद। अब उसको समझ नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो शराब पीना बंद नहीं कर रहा है। पर कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं, सत्संग सुना, 25 साल पुरानी आदत थी शराब पीने की, पर एक दिन सत्संग सुनने से वो गंदी आदत छूट गई। अमृतसर पंजाब में एक भाई साहब 32 साल से शराब पीते थे और मांसाहार करते थे, पर एक दिन सत्संग सुना और उनकी वो 32 साल पुरानी गंदी आदत छूट गई। यूरोप में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक सेठ ने आमंत्रित किया कि मेरे यहाँ पार्टी है, आप आइएगा। तो बोले आपको पता है मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता। बोले बिल्कुल मुझे पता है, आपके लिए वेज आइटम बनाएंगे, शाकाहारी भोजन। बोले ठीक है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पहुँचे जहाँ शाकाहारी भोजन रखा था, वहाँ से वो लेकर खाने लगे। तो एक आदमी उनकी मजाक उड़ाता हुआ आया। बोले क्यों मिस्टर जॉर्ज, आप तो घास खा रहे हो, घास? तो जॉर्ज ने कहा कि बिल्कुल ठीक, आपने देखा और समझा, मेरा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है कि मरे हुए पशुओं का मांस अंदर डालूंगा। मेरा पेट शमशान घाट नहीं है, मेरा पेट पेट है, इसलिए मैं ये चीज़ें खा रहा हूँ। और कई लोग अपने पेट को कब्रिस्तान बना देते हैं, शमशान घाट पेट को बनाते हैं। कोई आदमी मर जाता है तो उसको शमशान में ले जाते हैं, पर किसी जीव को मार काट के रसोई घर में ले जाते हैं। लोग भी कैसे हो गए विचित्र। मांस मांस सब एक है, मछली बकरी गाय, आंख देख जो खात है वो निश्चय नरक में जाए। किसी के गले पर चाकू घुमाना आसान है, कभी अपनी उंगली पर चाकू घुमा के देखना चाहिए। पशुओं के, पक्षियों के, मुर्गियों आदि के गले पर छुरा घुमाए और सोचे कि भगवान मेरे पर दया करे, तो कभी दया नहीं होगी, भूल जाना। अगर तुम भगवान की दया चाहते हो तो खुद भी किसी पर दया करना सीखो। किसी के गले पर छुरी घुमाना वो छोड़ दो, तो भगवान तुम पर भी दया करेगा। अपने नफे के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होएगा, इस बात का तू ख्याल कर। दो दोस्त थे, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली और जनरल कोच में जाकर के बैठ गए, पर भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी, तकलीफ हो रही थी। तो दोनों बड़े चालाक थे, तो दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और शोर मचाने लगे, सांप सांप, अरे सांप आयो रे, सांप सांप, सांप है रे सांप। तो लोग डर के मारे उतर गए नीचे।
जगह हो गई खाली, दोनों सो गए। अब क्या हुआ कि जब सुबह इनकी आंख खुली तो एक दूसरे को कहने लगे अब तो अपना स्टेशन आने ही वाला है। कूली को पूछा कि भाई ये कौन सा स्टेशन है? कूली ने कहा वही जहां से आप रात को बैठे थे। बोले क्यों, ट्रेन कैंसिल हो गई क्या? बोले नहीं साहब, ट्रेन कैंसिल नहीं हुई, ट्रेन तो जाने वाली थी पर किसी ने अफवाह उड़ाई सांप सांप सांप। तो स्टेशन मास्टर ने सोचा कि डब्बे में सांप हो और सांप ट्रेन के साथ रवाना करें, किसी को सांप काटे और कोई पैसेंजर मर जाए तो रेलवे स्टाफ की बदनामी होगी, इसीलिए साहब ने वो डब्बा कटवा दिया और गाड़ी तो गई, आप यहीं सोते रह गए। अपने नफे के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होएगा, इस बात का तू ख्याल कर। फिर वो दोनों दोस्त एक दिन ट्रेन में मुसाफरी करते हुए कहीं पहुंचे, जहां उतरना था उतरे। तो स्टेशन पर किसी ने कहा कि आपकी टिकट, तो दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया, एक भागा तो टीटी को हुआ कि शायद इसके पास टिकट नहीं, इसलिए भागा। तो वो उसके पीछे भागे, भागते भागते आखिर उसको एक जगह पकड़ लिया। बोले तुम्हारे पास टिकट नहीं इसलिए तुम भागे? बोले नहीं साहब, कॉलर छोड़ो मेरा। जेब से टिकट निकाल कर दिखाई, उसी दिन की उसी ट्रेन की। तो टीटी ने कहा जब तुम्हारे पास टिकट थी तो तुम भागे क्यों? बोले साहब मेरे पास तो टिकट थी पर मेरे उस दोस्त के पास नहीं थी, इसलिए मैं भागा, तो आप मेरे पीछे भागे, वो वहां से भाग गया होगा, मैं इसलिए भागा था। अब इसमें तो अपनी बुद्धि खूब लगाते हैं, पर भगवान का नाम जपने में, भक्ति में, परोपकार के काम करने में बुद्धि लगाए तो कितना अच्छा। महात्मा गांधी ने परोपकार के कार्यों में बुद्धि लगाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने परोपकार के कार्यों में बुद्धि लगाई, नेताजी सुभाष चंद्र जी ने परोपकार के कार्यों में बुद्धि लगाई, तो कितना अच्छा हुआ। और संतों भक्तों ने अपना कल्याण करने में और समाज के लोगों को भक्ति का दान देने में बुद्धि का सदुपयोग किया, अपना जीवन भी सार्थक किया, अपने संपर्क में आने वालों का भी सार्थक किया। एक आदमी फौज में काम करता था, तो हर साल जब गेहूं के बोने का समय आता था तो वो आ जाते थे और खेत में हल चलवा कर बुआई करके चले जाते थे। तो आए नहीं इस बार, तो पत्नी ने चिट्ठी भेजी कि आप आए क्यों नहीं, अगर आपको आना नहीं हो, छुट्टी नहीं मिल रही हो तो मुझे खबर करो, मैं मजदूरों से हल चलवा के गेहूं बो डालूं। तो पति ने चिट्ठी लिखी, खबरदार खेत में हल मत चलवाना, क्योंकि मैंने खेत में जगह जगह हथियार छुपा कर रखे हैं, हल चलवाएगी मजदूरों से तो पकड़े जाएंगे। एक आदमी को चिट्ठी दी कि मेरे घर पहुंचा के आओ। वो आदमी भी ऐसा था, उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ ली, पत्र सेंसर हो गया, अधिकारी को बात पता चली, फौजी दस्ता भेजा कि जाओ उसके खेत का चप्पा चप्पा खोद डालो, कोई जगह बाकी मत रखो और जितने भी हथियार हो सब जब्त करके ले आओ, फिर हम देखेंगे आगे कार्रवाई करेंगे। अब उन्होंने जाकर पूरा खेत चप्पा चप्पा खोद डाला पर कुछ भी मिला नहीं, खाली हाथ लौट कर आए। तो फौजी ने अपनी पत्नी को दूसरी चिट्ठी लिखी कि अब गेहूं बो दे, अपना काम हो गया, पैसे बच गए। तो देखो कैसी बात है भाई, इसमें तो बुद्धि खूब लगती है। अब बुद्धि तो है पर बुद्धि चांदी के चम्मच चुराने में लगा दी। पर धनभागी वो है जो बुद्धि के द्वारा, जो बुद्धि को प्रेरणा दे रहा है, जो जीवन दे रहा है, जो हमारे धड़कने चला रहा है, जो धरती में से अन्न उगा रहा है, जो पेड़ों पर फल ला रहा है। हम सो जाते हैं, हमको रात को जगाता है, हम खाते हैं, वो हमारे खाए हुए अन्न को पचाता है। उसकी भक्ति में जो लग जाता है उसका जीवन सार्थक है, नहीं तो जीवन बीत गया। किसी का अभिमान में जीवन बीत जाता है। ऊंट होता है ना, ऊंट पहाड़ के पास आना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बोले मेरी ऊंचाई कम पड़ जाएगी, उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, पहाड़ के पास नहीं आते। तो वो ऊंट जैसा ही है, पशु ही है जो भगवान के सत्संग में, कथा में, कीर्तन में ना आ सके, पशु है पशु। नीति शास्त्रों में आता है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके जीवन में तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं, वो आदमी नर रूप में पशु है। पशु, आकृति मानव की है, प्रकृति पशु की है। कैसे? जैसे एक बंजारा था,
उसका एक गधा बीमार हो गया, पशु चिकित्सक के पास गया, कहा कि डॉक्टर साहब इसको जरा कोई दवा दो ना, ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको दवा खिला नहीं पाऊंगा। पशु जो है, मैं तुमको एक पुड़िया देता हूँ पाउडर, इसकी दवा बना के घर पे किसी की मदद लेकर गधे को बांध देना ठीक से, और एक बांस की पोली पोंगरी भी देता हूँ, पाउडर उसमें भर के एक छोर रखना गधे के मुंह में, दूसरे छोर से तुम जोर से फूंक मारना, दवा गधे के पेट में जाएगी, बस फिर पानी की बाल्टी रख देना, पी लेगा, ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने घर जाकर वैसा ही किया, वो पोंगरी में दवा भरी, एक छेड़ा गधे के मुंह में रखा, दूसरी तरफ से खुद फूंक मारने ही वाला था, इतने में गधे ने फूंक मार दी। दवा इस आदमी के पेट में गई। अब पशु की दवा आदमी के पेट में गई तो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर दवा से मेरे को बड़ी परेशानी हो गई। बोले दवा तेरे लिए नहीं थी भाई, मेरे गधे के लिए थी। वो फूंक मारे उसके पहले तो फूंक मार देता तो कितना अच्छा रहता। तो पशु की दवा इंसान के पेट में गई, माने पाशवी वृत्तियां, पाशवी विकार वो हम पर हावी हो, उसके पहले हम भगवान का नाम उच्चारण करते हुए उनको ही फूंक मार दें, उनको ही नष्ट कर दें, ताकि वो हम पर हावी ना हो। पाशवी विकार, पाशवी वृत्तियां, हम उन पर हावी हो जाएं। पर कईयों को तो लगता ही नहीं कि ये पाशवी वृत्तियां हैं, ये विकार है, ये गलत है, लगता ही नहीं है, उनको उसी में मजा आता है। जैसे एक मछुआरा था, मछलियां बेचने जाता था, एक दिन लौट रहा था तो उसको चक्कर आया और गिर गया। सामने एक इत्र बेचने वाले की दुकान थी, वो आया, एक सुगंधी इत्र की शीशी लेकर आया, रुई में इत्र डालकर उसको सुंघाने लगा, पर वो तो मछुआरा और ज्यादा तड़पने लगा। तो उसका साथी मछुआरा जो पीछे रह गया था वो आया, उसने कहा कि सबको परे हटो, और इत्र सुंघाने वाले को कहा तुम तो मेरे दोस्त को मार डालोगे, क्या सुंघा रहे हो इसको, हटो परे, मैं इसको ठीक करता हूं। तो उसके पास भी एक कपड़ा था जिसमें मरी हुई मछलियां रखकर बेचने जाता था। पानी मंगाया और उसमें वो कपड़ा डालकर निचोया, और वही पानी उसको पिलाया साथी को जो बेहोश हो रहा था, और वो गंदा कपड़ा बदबू वाला उसके नाक पे रख दिया। तुरंत वो होश में आ गया और कहने लगा शाबाश, तू मेरा सच्चा साथी है, तूने मुझे बचा दिया। ये तो न जाने कौन सी बदबू वाली शीशी सूंघा रहा था। अब बदबू वाली शीशी सूंघा रहा था कि सुगंध वाली सूंघा रहा था, पर उसको आदत पड़ गई, सारी जिंदगी मरी हुई मछली की दुर्गंध उसको सुगंध लग रही थी, और सुगंधी इत्र की शीशी उसको दुर्गंध वाली लग रही थी। ऐसे ही कई लोग होते हैं जिनको संसार के ये भोग, फिल्म देखना, होटलों में, यही अच्छा लगता है, यही भक्ति अच्छी नहीं लगती, सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगता।